हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, इंग्लिश में हमेशा जो पहला प्रश्न होता है वो 10 नंबर का पैसेज होता है और बच्चे इसमें डर जाते हैं और उनसे नहीं बन पाता। लेकिन आज मैं तरीका बताऊंगा, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, आप लोग जरूर देखना। गारंटेड कहता हूं कि जिससे इंग्लिश पढ़ते नहीं भी बनता वो भी पैसेज कर पाएगा, लेकिन थोड़ा तरीका सीखना है। मैं कभी अर्थ से नहीं लेकर चलता हूं, सीधा क्वेश्चन से आंसर लेकर चलता हूं। जैसे बच्चों हम सीधे बात करते हैं, पैसेज बड़ा लंबा चौड़ा है ना, कहानी इसकी लंबी है ना, और ऐसे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना है कि इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज ए बेबी जॉय। हियर बेबी मीन्स मतलब क्या है? एल्डर, यंग चिल्ड्रन, यंग एनिमल या जॉय ब्रेन। देखो बच्चों, इन्हीं को अपन को मिलाना है। और देखो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही पैराग्राफ में लगभग देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको बेबी जॉय को देखना है बच्चों। जब आगे आप देखोगे तो यहाँ पे एनिमल वगैरह कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग बच्चों आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पे एक शब्द नजर आएगा, है ना, आई एम बेबी जॉय ब्रेन। क्या नजर आएगा बच्चों? जॉय ब्रेन। तो जॉय ब्रेन जो है यहाँ पे क्या ऑप्शन है क्या सर? जी हाँ, जॉय ब्रेन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बताओ, है ना इजी। अब दूसरा बच्चों, इन द ब्रेन रिक्वायर ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। अब बच्चों 2, 20, 10, 30, ये अपना 2, 10, 20, 30 तो दूर से ही नजर आ जाएगा। इसमें तो कहीं मिला नहीं, यहां भी कहीं दिख नहीं रहा है, इस पैराग्राफ में भी दिख नहीं रहा है। आगे देखो, इसमें भी, इस पैराग्राफ में भी नहीं दिख रहा है। मतलब आगे चलते हैं इस पैसेज की कहानी को, इस पैराग्राफ में देखो नहीं दिख रहा है। आगे चलोगे बच्चों तो यहां पे आपको दिखेगा, दूर से नजर आएगा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 20%। देख लो जरा, 20% जॉय बॉडी वेट इन रिक्वायर 20% द ऑक्सीजन इनहेल्स देन 50 ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स। तो बच्चों ऑक्सीजन, तो यहां भी ऑक्सीजन आपको इनहेल्स दिखा है तो 20% हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत। अगला, गिव द वर्ब फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नाउन है बच्चों, ION हटा दो जब भी आप लोगों को तो उसका वर्ब फॉर्म बन जाता है, ठीक है। कोई भी नाउन फॉर्म हो, ION है तो ION हटा दो। तो ION हटाओगे बच्चों तो कंट्रैक्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो कंट्रैक्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूटर तो हो नहीं सकता, हमें क्या वर्ब फॉर्म लगाना है ना। तो बच्चों ये कंट्रैक्टर तो किसी व्यक्ति को बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब ये थोड़ा सा, है ना, ये अलग हो जाएगा बच्चों। तो कंट्रैक्टर ION हटा दो तो अपना जब भी आप लोग ऐसा नजर आए पैसेज में ION हटाओगे तो वर्ब फॉर्म में बदल जाता है, ठीक। देखिए ये पैसेज लंबा है बच्चों, लगभग 1.5 पेज का तो पैसेज है, लेकिन यदि हम क्वेश्चन देखते चलें तो पैसेज आसानी से कर पाएंगे। अब देखो बच्चों क्या बोला है, हु इज आई इन द पैसेज। आई क्या है बच्चों? जॉय है, जॉय ब्रेन है ना, जॉय नोज है, जॉय ईयर्स है। मतलब ब्रेन के बारे में बात किया है या ईयर्स के बारे में बात किया है या नोज के बारे में बात किया बच्चों। तो वैसे आप लोग देख लियो यहीं पे आई एम जॉय ब्रेन, ठीक है, आई एम जॉय ब्रेन। तो बच्चों यहां पर आई का मतलब है, आई का अर्थ होता है जॉय ब्रेन। तो बच्चों आप लोगों को यहां पे मैंने पहले ही जो पहला क्वेश्चन था और ये अपना चौथा क्वेश्चन, तो जॉय ब्रेन बच्चों इसका भी हो जाएगा जॉय ब्रेन। देखो यानी पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक ही लाइन से हो जाता है। द वेट ऑफ द ब्रेन इज। अच्छा, ये तो एक जीके का क्वेश्चन आ गया कि ब्रेन का वेट कितना होता है। अब ये आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है, याद है कि नहीं बच्चों। हमें तो याद है 1.5 kg, है ना, 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg। अब आप लोग इधर नजर लगाओगे कहीं पे तो इसमें बच्चों 1.5 kg दिया ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कितना जोक लगा दिया कि भाई ब्रेन क्या। और आप लोगों को थोड़ा सा यदि डाउट हो कि सर ये ब्रेन ही क्यों लगाए हो, देखो ना हर क्वेश्चन में ब्रेन के बारे में बात किया है बच्चों, हर क्वेश्चन में ब्रेन के बारे में, मतलब ये पूरा ब्रेन का ही कहानी है। यहाँ भी क्वेश्चन में ब्रेन नजर आया, है ना, पहले क्वेश्चन में भी ब्रेन नजर आया। ब्रेन का यहाँ पर बच्चों परसेंटेज पूछ दिया, तो कहीं ना कहीं
वो जो पूरा का पूरा पैसेज, ऐसे ही टॉपिक हम प्राप्त करते हैं। टाइटल जैसे पैसेज करते हो, टाइटल पूछ देता है तो पता चल जाता है कि भाई अबाउट द ब्रेन, यानी ब्रेन के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए अगला, जॉय ब्रेन इज जॉय क्या है? पर्सनालिटी है, रिएक्शंस है, मेंटल कैपेसिटी है। देखो बच्चों, जॉय ब्रेन इज जॉय क्या है बताओ लोग? पर्सनालिटी है ना, ये दोनों लग रहे हैं। मेंटल कैपेसिटी, मानसिक जो क्षमता है, ये भी सही है। ठीक है, यदि आप लोगों को मिल रहा है तो ठीक है, मान लीजिए इसमें पूरा आप लोग ढूंढो, ये मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करो कि जो अपना ब्रेन होता है वो जॉय का क्या हो सकता है? पर्सनालिटी हो सकता है। तो देखना बच्चों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा, पर्सनालिटी मिल जाएगा, है ना। यदि आप लोग पैराग्राफ ढूंढोगे भी तो हिज पर्सनालिटी, हिज मेंटल कैपेसिटी, ठीक है। यदि दो चीज़ दिख गया तो तीसरा ना भी दिखे ना तो आल ऑफ दीज लगा देना। यदि दो दिख गया तो दो तो लगा नहीं सकते, तो आल ऑफ दीज। रिएक्शंस यदि नज़र आ रहा है तो ठीक है, आगे हम पढ़ भी नहीं रहे क्योंकि हमें ज़रूरत पढ़ने नहीं है, लेकिन जैसे अपन इसको देखें कि पर्सनालिटी, मेंटल कैपेसिटी नज़र आ गया, इसका मतलब दो मिल गए, तो तीसरे में जाना नहीं है बबुआ कि इसको भी ढूंढते रह जाओ, इसमें समय नहीं देना है अपना। ये दो क्वेश्चन मिल गए तो मतलब आल ऑफ दीज लगा देना है। बोले सर रिएक्शन तो हमें मिला ही नहीं। अरे नहीं मिला होगा कहीं भी, का दिक्कत है भाई? हमें दो मिल गया मतलब दो तो एक साथ लगा नहीं सकते, तो आल ऑफ दीज लगाना है। द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। अब बच्चों आपको डेंजरस हैपन ढूंढना है। ब्रेन शिफ्ट क्या करता है? डेंजरस हैपन। तो क्या इसका ऑप्शन मिल सकता है? चलिए आगे ही कहीं पे होगा, थोड़ा सा अपन देखते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ में देख लो, डेंजरस हैपन कहीं पे ऐसे आप लोग को ढूंढना है। डेंजरस हैपन दूर से, हम तो फटाफट ढूंढते हैं। डेंजरस हैपन हमको नजर देखना है। डेंजरस हैपन है ना, यहाँ पे मिल गया। डेंजरस हैपन आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर, यानी गियर बदलना है। क्या बदलना बच्चों? गियर बदलना है। और जब गियर बदलेंगे तो अपना ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी किसी को रटना नहीं पड़ा है ना, पैसेज आसानी से बन रहे हैं ना, है ना। चलिए, ईयर्स, टंग्स एंड फिंगर कलेक्ट, मतलब उसी के आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। शायद ईयर टंग्स पहले होगा कहीं पे, है ना, क्योंकि हम भाई देखो देखते हैं तो भाई शब्द तो माइंड में बैठ ही जाता बच्चों। यहाँ पर देखना कहीं पे ईयर टंग्स, हाँ ये देखो, टेस्ट विद द टंग। टेस्ट तो हम टंग से, फील विथ फिंगर्स। ठीक है, फिर आगे बच्चों ईयर्स, यहाँ पे देखो टंग्स एंड फिंगर्स, मेंटली इंफॉर्मेशन क्या देता है बच्चों? इंफॉर्मेशन देता है। कलेक्ट दो इंफॉर्मेशन, तो कलेक्ट क्या करता है बच्चों? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे देखो बच्चों, द इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन रेजिंग जॉय आई ब्लड। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो इंफॉर्मेशन देगा ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या नोज, नाक देता है इंफॉर्मेशन? एक बात बताओ, नाक इन्फॉर्म कर सकता है माइंड को? अरे नहीं सर। ईयर कर सकता? नहीं नहीं नहीं। ब्रेन को इंफॉर्मेशन ब्रेन करेगा? ऐसा नहीं है। ब्रेन को कौन देता है? तो हमारे शरीर में एक सेंसर, जैसे मोबाइल को आप टच करते हो तो सेंसर लगा है तभी तो स्क्रीन को टच मतलब फील कर पाता है। इसका मतलब बच्चों ऐसे हमारे पूरे बॉडी में सेंसर जो है, वो सेंसर जो है काम करता है ना। और पूरे ब्रेन को शरीर के अंदर कोई भी घटना घटित हो तुरंत वो, है ना, क्या करता है? इंफॉर्मेशन दे देता है। विच एमंग दीज एडजेक्टिव फॉर द इंफॉर्मेशन। अब बच्चों एडजेक्टिव बताना है ना। इंफॉर्मेशन जो है एक नाउन है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को बताया था कि जब आपको वर्ब बनाना है तो ION तो हटा ही देना है। ठीक है, और उसके साथ हमको एडजेक्टिव बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ग्रामर का डीप पॉइंट है। यदि जो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जिनसे ग्रामर नहीं बन रहा है उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा बच्चों? इंफॉर्मेटिव। मतलब ये जो है आपका थोड़ा सा कठिन लगा। बाकी तो मेरे हिसाब से जो बच्चा यदि, है ना, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझ पा रहा है तो वो टोटल 9 क्वेश्चन कर सकता था। 10 में 9 क्वेश्चन कम थोड़ी ना यार बाबू। 10 में से 9 क्वेश्चन यदि आप कर लो बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो आप कितना अच्छा बल्ले बल्ले है ना। और यदि आप MP बोर्ड से हैं, यदि चाहते हैं कि भैया हिंदी इंग्लिश का नोट्स लेना है क्लास 12 का, तो मात्र ऑफर चल रहा है 50 रुपये में, है ना। जिन बच्चों को यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। ठीक है, मात्र 50 रुपये में आप लोगों को बढ़िया नोट्स मिल जाएगा। जिन बच्चों को लेना है तो आप व्हाट्सअप करें, जानकारी लें।
और बच्चों नोट्स लेकर प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।